हाय गाइस, वेलकम टू ब्रांड न्यू वीडियो। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। 4000 प्लस डेली कन्वर्सेशन सेंटेंसेस। ये चैलेंज हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेक श्योर अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको अपडेट्स मिलते जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल ब्रिंग डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस जो कि आप डेली कन्वर्सेशंस में वो सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर सकते हो, इंटरव्यू में, डेली लाइफ में, फैमिलीज़ के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, फैमिली वाले पर्सन्स के साथ। आप ये वो सेंटेंसेस है, अगर आप इनको कवर करें तो आपकी 40% जो इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश, उसका गेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको ये सेंटेंसेस अगर एक बार आ जाते हैं आप डिफरेंट कन्वर्सेशंस जो है वो स्मूथली उसको आप रन कर सकते हो। So the first sentence that I have on the list is I woke up early today. So I woke up early today. This is the first sentence. मैं आज जल्दी जाग गया या जाग गई. Wake up early, wake up late, wake up suddenly. ठीक है. So second sentence है हमारे पास I'm getting ready for work. मैं काम के लिए तैयार हो रहा हूँ. So getting ready for work. Getting ready का मतलब है काम के लिए तैयार होना। गेट रेडी फॉर वर्क ये कॉमन कोलोकेशन है। कॉमन कोलोकेशंस वो वर्ड होते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम वो साथ में हर कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। गेट रेडी क्विकली, गेट रेडी इन ए हरी। सो आई स्किप्ड माई ब्रेकफास्ट टुडे। मैंने आज नाश्ता छोड़ दिया। स्किप्ड ब्रेकफास्ट, स्किप मील। ओके, दिस इज समथिंग दैट वी स्किप। समटाइम हम स्किप करते हैं ब्रेकफास्ट को, समटाइम हम स्किप करते हैं मील को, समटाइम हम स्किप करते हैं लंच को। एंड आई एम रनिंग लेट टुडे। मैं आज देर से हो रहा हूँ, या आज मुझे देर हो रही है। आई एम रनिंग लेट टुडे। रन लेट, रन ऑन टाइम, रन बिहाइंड स्केड्यूल। ठीक है, ये कॉमन को लोकेशन है जो हम मोस्टली कॉन्वर्सेशंस में और मोस्टली जो है ना कॉन्टेक्स्ट में साथ यूज होते हैं। आई वॉन्ट यू टू लर्न दिस इज वेल। ठीक है, कैन यू वेट फॉर ए मोमेंट। क्या आप एक लम्हा या थोड़ी देर आप मेरे लिए इंतज़ार कर सकते हैं। वेट फॉर ए मोमेंट, नॉर्मली आपने देखा होगा कि आप अगर किसी के साथ व्हाट्सएप पे चैट करते हो वो बंदा आपको कहता है वेट फॉर ए मोमेंट। इसका मतलब है कि थोड़ी देर सब्र कर लो। वेट पेशेंटली मतलब जो है सुकून के साथ, आराम के साथ जो है आप वेट करो। वेट आउटसाइड मतलब है बाहर इंतज़ार करो। अगर आप किसी ऑफिस में हो, बंदा आपको कहता है कि आप इंतज़ार बाहर कर लो, इट मीन्स दे वांट यू कि आप बाहर ही खड़े हो जाओ और अपना जो है वेट कर लो। जब आपका टर्न आ जाए देन आप आ सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू सून। मैं आपको जल्दी जवाब दे दूंगा या मैं आपको जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। नॉर्मली हम ये यूज़ करते हैं गेट बैक सून, गेट बैक टू समवन, गेट बैक लेटर। ओके, दीज आर द वर्ड्स। ये क्या करते हैं, ये मोस्टली ये पेयर वर्ड्स है, ये हमेशा साथ ही होते हैं और साथ ही हम इसको यूज़ करते हैं। आपने हमेशा देखा होगा। आई नीड सम टाइम टू थिंक। मुझे सोने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आई नीड सम टाइम टू थिंक। नीड सम टाइम, टेक टाइम टू थिंक। हम कहते हैं ना टेक योर टाइम और टेक टाइम टू थिंक, गिव टाइम। आई एम हेडिंग आउट नाउ। मैं अब निकल रहा हूँ। हेड आउट नाउ, निकलना। आई एम हेडिंग आउट नाउ। हेड आउट अर्ली, हेड आउट टुगेदर। ठीक है, मतलब एक साथ। अर्ली जल्दी, हेड आउट नाउ अभी। मैं अब निकल रहा हूँ। आई एम हेडिंग आउट नाउ। आई विल सी यू इन ए वाइल। इन ए वाइल का मतलब है थोड़ी देर में। ठीक है, इन ए वाइल मीन थोड़ी देर में। मैं थोड़ी देर में आपसे मिल लूँगा। सी यू इन ए वाइल। सी यू सून मतलब जल्द मिलेंगे। सी यू लेटर मतलब बाद में मिलेंगे। आई एम स्टक इन ट्रैफिक। मैं ट्रैफिक में फंस गया। आई एम स्टक इन ट्रैफिक। स्टक इन ट्रैफिक मीन ट्रैफिक में फंसना। हैवी ट्रैफिक मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जब जैम होती है। आई फाइनली मेट इट ऑन टाइम। आखिरकार मैं वक्त पर पहुंच गया। मेट इट का मतलब है, हम कहते हैं ना नॉर्मली कन्वर्सेशन में जब हम बात कर रहे होते हैं किसी से, हम कहते हैं ना यू मैड इट, यू नेल्ड इट। इसका मतलब है कि मतलब आपने ये काम कर लिया और मतलब आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपको इनकरेज करते हैं और आपकी तारीफ़ करते हैं, या आप अपनी खुद तारीफ़ करते हो। आप कहते हो ना, यस फाइनली आई मैड इट ऑन टाइम। कॉमन कोलोकेशन इसकी ये है मेक इट ऑन टाइम, के आखिरकार मैं वक्त पर पहुंच गया। मेक इट ऑन टाइम और मेक इट ऑन टाइम, ये इसका सेकंड फॉर्म है, ये इसका फर्स्ट फॉर्म है।
ठीक है। मेक इट होम कि मतलब घर में बना लो, मेक इट सेफली मतलब सेफ तरीके से कर लो। आई नीड टू ग्रैब ए क्विक बाइट, मुझे जल्दी से कुछ खाना है। आई नीड टू ग्रैब ए क्विक बाइट, मुझे जल्दी से कुछ खाना है। ग्रैब ए बाइट मतलब जब फॉर एग्जांपल कोई बंदा हो, आप भी खड़े हो, ठीक है, और यहाँ पे कोई और बंदा खड़ा हो, ठीक है, और उसके हाथ में फॉर एग्जांपल एक ट्रे हो या कुछ हो, ठीक है, और आप उससे क्या करते हो, एक बाइट लेते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई केक पीसीज हो या कोई स्वीट डिशेस हो, तो आप उससे बाइट लेते हो। सो इट मीन्स दैट यू, मुझे जल्दी से कुछ खाना है, तो आप उसको कहते हो ना, या कोई बंदा आपके साथ लाइक बात कर रहा है, उससे आप कुछ चीज़ ले लेते हो और फिर देन आप किसी शॉप पे चले जाते हो या किसी होटल चले जाते हो, एंड यू बेसिकली like there you can go for lunch, you can go for dinner, for anything, right? So quick bite ये है आपका क्विक बाइट, ठीक है, कि जल्दी से किसी से थोड़ी बहुत चीज़ लेना और वो खा जाना, ठीक है, ये क्विक बाइट है। ग्रैब ए लंच के मतलब जो है दोपहर का खाना, लंच है दोपहर का खाना। लेट मी चेक एंड कंफर्म, मुझे चेक करने दे और मतलब कंफर्म करने दे, तस्दीक कर लो। चेक एंड कंफर्म, चेक किसी चीज़ को चेक करना और फिर उसको कंफर्म करना। कंफर्म डिटेल्स, कंफर्म लेटर। आई विल कीप यू पोस्टेड, मैं आपको बाखबर रखूँगा। आई विल कीप यू पोस्टेड, यहाँ पे पोस्टेड भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे अपडेटेड भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आई विल कीप यू अपडेटेड, ठीक है। सो आप अपडेटेड भी यूज़ कर सकते हैं, कीप पोस्टेड, कीप इन्फॉर्म्ड, और ये देखिए कीप अपडेटेड। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो आ रही है हमारी इंशाल्लाह। आप लोगों को बहुत सारे सेंटेंसेस मैं लेकर आऊँगा। एवरी सिंगल टाइम आपने जिस चैनल पे आना है, और जो है ये जितने भी सेंटेंसेस होंगे ये लाइफ टाइम यहाँ पड़े होंगे चैनल में, और आप इन सेंटेंसेस को रिवाइज कर सकते हो डेली कन्वर्सेशंस में, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, डिफरेंट इंटरव्यूज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये कॉमन कोलोकेशंस आप सीख सकते हो, और इससे आपका क्या होगा, जब ये थोड़े थोड़े वर्ड्स आप सीखोगे तो आप एक फ्लो में आओगे, और जब फ्लो में आओगे तो आपकी फ्लुएंसी जो है वो बिल्ड होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ स्मॉल मैसेज टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द प्रो लेवल, ठीक है, अगर आपने बेसिक लेवल से प्रो लेवल तक सीखनी है इंग्लिश, so I have my master class, you can join that as well, and you can contact me on Instagram, and I will be more than happy to assist you in that. Thank you so much guys for watching this video. I'm gonna meet you soon another day in another video. Till then, take care and goodbye.